हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड आउट बाय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं श्रद्धा, आपकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर, मोटिवेटर, और आज मैं स्क्रीन लेकर आई हूँ, जैसा आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा, हु विल यू मैरी फर्स्ट सिंगल्स। और ये जो रीडिंग है आपकी बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग होने वाली है। और अगर आप सिंगल हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी दिनों से इस टॉपिक के ऊपर रिक्वेस्ट आ रही थी। सो आज आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर ये टॉपिक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हमेशा की तरह ये आपको पता है कि जनरल टाइम स्प्रिंग होने वाला है, तो इट में रेजोनेट, इट में नॉट। आपसे जो भी रेजोनेट होगा उसे रखिएगा, बाकी को जान दीजिएगा। ये टाइमलेस स्प्रिंग है। अगर आप इसे 1 साल के बाद भी देखते हैं तो ये आपकी करंट सिचुएशन के साथ मैच होगी और काफ़ी हद तक आपकी करंट सिचुएशन में हेल्प करेगी। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए, टैरो क्लास और हीलिंग सेशंस के लिए आप मुझे देकर व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप क्रिएट करके रखे हैं। जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी से जून के बीच में आता है, आप फर्स्ट ग्रुप चूज़ कर सकते हैं, या फिर इंट्यूशनली अगर आपको कार्ड सिलेक्शन करना है तो आप फर्स्ट कार्ड मास्टर जीजस फॉरगिवनेस को चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा दूसरा ग्रुप है, जुलाई टू दिसंबर के बीच में जिनका भी बर्थ मंथ आता है, या फिर जिनको भी ये कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो आप होप, लव, एक्सेप्टेंस को चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप को चूज़ कर लीजिए। इसके जो टाइम स्टैम्प है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। सो जिन्होंने भी फर्स्ट ग्रुप मास्टर जीजस फॉरगिवनेस को चूज़ किया है, या फिर जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी से जून के बीच में आता है, तो फ्रेंड्स लेट्स सी आपकी शादी किससे होगी और कब होगा आपकी शादी। सो चलिए देखते हैं टैरो आपके लिए क्या गाइड करते हैं, क्या कुछ है जो आपके लिए मैसेजेस यहाँ पे टैरो से निकलता है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वेंस, द हिरोफेंट, नेक्स्ट वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड 3 ऑफ swords, क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पे है किंग ऑफ swords, द फूल, 4 ऑफ swords। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कि मैं मैसेजेस कलेक्ट कर पा रही हूँ, आपकी जो शादी है मुझे किसी पास्ट पर्सन के साथ काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है। कोई पर्सन है आपके जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किए हैं, ठीक है, आपको बिना बताए चले गए हैं। ब्रेक थ्रोज मोमेंट है, सेपरेशन तक। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आप टोटली सिंगल हो, और आपकी जो शादी है, आपकी लाइफ में कोई पास्ट पर्सन, मुझे काफ़ी हद तक 95% लोगों के लिए कोई पास्ट के पर्सन से आपकी शादी होगी। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हमेशा से रहे हो, आपकी लाइफ में अभी कोई भी नहीं रहा है, तो आपकी शादी उस इंसान से होगी जो आपके साथ पहले रिलेशनशिप में आएगा। आप डेट करोगे दोनों एक दूसरे को, और कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आप लोग सेपरेट हो जाओगे एक दूसरे से, ठीक है। सेपरेशन काफ़ी हद तक उस इंसान के साथ दिख रहा है। और बाकियों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट के पर्सन काफ़ी हद तक आ रहे हैं आपकी तरफ, और आपकी तरफ एक न्यू कमिटमेंट, एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ आते हुए दिख रहे हैं। और आपके कनेक्शन में न्यू स्टार्ट काफ़ी हद तक, मुझे थर्ड पार्टी ज़ोन काफ़ी हद तक दिख रहा है। और आपकी जिनसे शादी होगी फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से इसे लीजिएगा, ठीक है। अगर मैच हो रहा है किसी पास्ट पर्सन से तो डेफिनेटली वो आपके पास आएँगे और आपको स्टेबल कमिटमेंट देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पर्सन की जो पर्सनैलिटी, नेचर कह सकते हो, वो यहाँ पे दिख रहा है। बहुत रूड होंगे, ठीक है, थोड़े से रूड मुझे काफ़ी हद तक दिख रहे हैं। एकदम सीधा बोलते होंगे, लाइक दिल टूट जाता होगा इनकी बातों से कभी-कभी, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये ऐसे इंसान होंगे कि जैसे के लिए तैसे होंगे, ठीक है, जो जैसा होगा उसके साथ वो वैसा ही बिहेव करेंगे, ठीक है। थोड़ा-सा रूड एंड एग्रेसिव स्वभाव से दिख सकते हैं कि बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, या फिर किसका दिल दुखेगा इनके शब्दों से, नहीं दुखेगा, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस तरीके से कुछ हद तक इनकी नेचर दिखाई दे रही है। लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा कोमल एंड काइंड हार्टेड होंगे। इनको पता होगा कि किसके साथ कैसा बिहेव करना है, कैसे बात करनी है किसके साथ, इनको बहुत अच्छे से मालूम होगा। लेकिन कुछ हद तक मुझे दिख रहा है कि ये रूड, एग्रेसिव दिख सकते हैं, एकदम थोड़े से फेस से एग्रेसिव, गुस्से वाले टाइप की ये दिख रहा है, बट अंदर से उतने ही ज़्यादा कोमल एंड काइंड हार्टेड होंगे। इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स देखे होंगे, बिटरेट जैसे सिचुएशंस देखे होंगे, ठीक है। और काफ़ी हद तक मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ भी दिख रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे। लेकिन साथ ही एट द सेम टाइम पे आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बोल्ड एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहते होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा इनका दिख रहा है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे ये। और इनको इनको कितना भी तकलीफ़ जीवन में हो, लेकिन ये अपने स्वभाव या फिर अपने फेस से किसी को ये आभास नहीं कभी होने देते होंगे, महसूस नहीं होने देते होंगे कि ये कितने तकलीफ़ में हैं, इन्होंने कितना हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स देखे हैं, ठीक है। ये ये थोड़े से मिस्टीरियस टाइप के होंगे, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस। और
काफ़ी ज़्यादा चुप रहने वाले, ठीक है? जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे बोलना है, वरना चुप रहना है, खामोश रहना है। तो ये थोड़ी-सी इनकी ऐसी एनर्जीज़ आपको परेशान कर सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की, ठीक है? और काफ़ी हद तक ये जो पर्सन है, अगर आपके साथ रिलेशन की बात की जाए कि कैसी रहेगी, तो आपके साथ बहुत ज़्यादा दिल का रिश्ता इनका होगा। ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपसे फ़ील करेंगे, ठीक है? एक परफेक्ट मदर आपको समझेंगे और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, डिवोर्सी होंगे, ठीक है? डिवोर्सी की बहुत ज़्यादा या फिर आप दोनों की शादी कोर्ट मैरिज होगी, ठीक है? कोर्ट मैरिज के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। कि आपकी कोर्ट मैरिज शादी हो कुछ लोगों की, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे और किताबों का बहुत ज़्यादा शौक होगा इन्हें, बुक्स पढ़ना शौक होगा या फिर ये ऐसे इंसान होंगे जो इनको नॉलेज के भूखे होंगे, ठीक है? अगर जहाँ पे नॉलेज की बात आती है या फिर कुछ सीखना है इनको तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, रिसर्च करते हैं ये, ठीक है? तब जाके कोई चीज़ वो सीखते हैं, उसको जानते हैं पहले। ओवर थिंकर होंगे, बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, ठीक है? और आप ये भी कह सकते हो कि राय का पहाड़ भी बना देते होंगे कभी-कभी। और इनको ना मुझे ऐसा लगता है कि आप जब मिलो तो इनको स्लीपिंग इश्यूज़ हो सकती है, ठीक है? रात में नींद ना आने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा ये जगते होंगे, ठीक है? और काफ़ी हद तक मुझे लगता है ये खुद को थका लेते होंगे, अब काम कर के ऐसा लगता है कि खुद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। तो इस तरह के आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे काफ़ी हद तक दिख रहे हैं। यहाँ पे आया है द एंड ऑफ अ टॉर्च साइकिल अप्रोचेस और यहाँ पे आया है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके, सो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉर्च साइकिल्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेसन्स रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा संघर्ष रहे हैं आपके या इनके लाइफ में। यहाँ पे आया है लुक एट द बिगर पिक्चर। लेकिन ज़्यादातर की आपकी ये एनर्जीज लग रही है कि आपकी लाइफ में लेसन्स फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा रहे हैं। आपको ऐसे ही लोग मिले हैं जो अम, प्यार कम, यहाँ पे मुझे सुनाई दे रहा है प्यार कम, आपके लिए चैप्टर ज़्यादा रहे हैं, लेसन्स ज़्यादा रहे हैं, ठीक है? और आपकी लाइफ में लाइक ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है कि अम, आप ये हमेशा से हर एक कनेक्शन या हर एक लोगों से ये फ़ील करते हो कि ऐसा क्यों हुआ? लेकिन बाद में आपको आंसर मिलता होगा कि ऐसा इसलिए हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे मुझे ऐसा समझ में आ रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको अपनी लाइफ़ के एम्स के बारे में सोचना चाहिए, आपके सोल पर्पस के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि आपका पर्पस मुझे हाईली लग रहा है कि आप एक ओल्ड सोल हैं, आपका कुछ ना कुछ मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि पर्पस है, यहाँ पे कुछ करना है, कुछ वर्क है। आपको अपने सोल पर्पस की तरफ ध्यान देना चाहिए और यहाँ पे मुझे आपके लिए जो ज़ोडिएक साइन बहुत हद तक इम्पोर्टेंट दिख रहा है, पाइसेस, जेमिनी, टॉरस और सैजिटेरियस और लियो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट दिख रहा है, ठीक है? आप हो सकते हैं या आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है? ऑल्सो मुझे ऐसा दिख रहा है ये जो पर्सन है टीचर, प्रोफेसर, काउंसलर और मीडिया फील्ड से हो सकते हैं या फिर कुछ लोगों के लिए ये बिज़नेसमैन भी होंगे, ठीक है? लेट्स सी यहाँ पे कब आपकी किस मंथ में शादी हो सकती है? कौन-सा मंथ आपके लिए आता है? प्लीज़ या कब आप मिल सकते हैं? यहाँ पे क्या मैसेज आता है? क्वीन ऑफ रॉड्स व्हिच इज़ क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके? नाइट ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ, ओके। सो आपकी जो फ्रेंड्स शादी हो सकती है, आपके लिए जो मंथ बहुत हद तक इम्पोर्टेंट दिख रहा है मार्च, अप्रैल और जून, ठीक है? मार्च, अप्रैल, जून और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे आपके लिए अप्रैल मंथ काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकता है और शादी फ्रेंड्स कब तक हो सकती है? मुझे यहाँ पे आपके लिए 1 से लेके 3 ईयर इम्पोर्टेंट लग रहा है। अगर आपकी एज कम है तो आपके लिए 3 ईयर हो सकता है या फिर कुछ लोग के लिए ये 1 ईयर भी हो सकता है, ठीक है? सो फ्रेंड्स आप लोग के लिए टैरोट की तरफ से ये मैसेजेस गाइडेंस कैसा लगा, कितने हद तक आपसे रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू चूज़ ऑप्शन नंबर 2 होप, लव एंड एक्सेप्टेंस या फिर जिनका भी बर्थ मंथ जुलाई से दिसंबर के बीच में आता है फ्रेंड्स, लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आता है टैरोट की हेल्प से, ओके? मैं सही से रख दूँगी ताकि आपको पता चले कौन सी ग्रुप चल रही है, ओके? तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आपके लिए यहाँ पे फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या मैसेजेस गाइडेंस आता है, क्या कुछ है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ओके, यहाँ पे एक कार्ड आया है नाइट ऑफ वेंस, जजमेंट और यहाँ पे 4 ऑफ वेंस
और यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, द लवर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से नाइन ऑफ कप्स एंड यहाँ पे द एम्परर और द मैजिशियन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं मैसेजेस कलेक्ट कर पा रही हूँ, आपकी जिनसे शादी होगी इनके जो एंसेस्टर रहे होंगे, ठीक है, यानी इनके जो पूर्वज रहे होंगे बहुत ज़्यादा रॉयल रहे होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे राजशाही घराना हो, ठीक है, राजशाही और ज़मींदार जिसे कहते हैं, प्रॉपर्टी जिनके पास बहुत रही हो, ठीक है, और ऐसा जहाँ पे पॉलिटिक्स रही हो, ठीक है, ऐसे फैमिली से आते हैं ये, जहाँ पे कहीं राज किया गया हो, ठीक है, इनके जो पूर्वज रहे हों, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा राजशाही फैमिली से आते होंगे, ठीक है, जहाँ पे एक प्रिस्ट रहे हों कोई, जहाँ पे बहुत बड़े प्रिस्ट रहे हों, ठीक है, पुजारी जिसको कहते हैं पुजारी, या आप पॉलिटिकल जो है बहुत बड़े रहे हो कोई, और या फिर कोई अधिकारी जिसके घर में रहे हो, मतलब ऐसे फैमिली से आते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब रॉयल फैमिली, एक स्टेबल फैमिली से आते हैं, और ज़मींदार घराने से आते हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो इनके पूर्वजों की, ठीक है। यस, अगर आप इनके पूर्वजों के बारे में बात करोगे तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रॉयल फैमिली की यहाँ पे वाइब्स आ रही है, और ये खुद भी बहुत ज़्यादा रॉयल होंगे, और इनको ब्रांडेड ड्रेसेस और घूमना-फिरना बहुत पसंद होगा। साथ ही इनको अपने वर्क पे भी फ़ेथ होगा, ठीक है? अपने वर्क से इनका बहुत ज़्यादा लगाव होगा, और ये बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी लग रहे हैं कि वर्कोहॉलिक हैं। पेंटिंग और डांसिंग, मल्टीपल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है? हॉबीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। मुझे यहाँ पे ट्री प्लांटेशंस की वाइब्स आ रही हैं। इनको ट्री प्लांटेशंस और गार्डनिंग वगैरह की बहुत ज़्यादा शौक है कि ये स्प्रिंग्स लगाते हैं, और इनको पेड़-पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव हो। और ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इनका स्पिरिचुअलिटी से भी बहुत ज़्यादा लगाव है। जैसे ये स्टडी करते हों या कोई काम करते हों, तो धूप या फिर कपूर जैसे लगा के ये कुछ काम करते हैं, जो भी इनका रिलीजियस धर्म हो, ये ऐसी चीज़ें करते हैं, कुछ ऐसा स्पेल करते हैं, मतलब बहुत मतलब इनको पॉजिटिविटी देता हो, ठीक है। स्पेल इज़ नॉट अ नेगेटिव थिंग्स फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से कोई उपाय कहते हैं, ठीक है, रेमेडीज़ कहते हैं, ये जो छोटी-मोटी होती है वो करते होंगे, प्रैक्टिकल नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन स्पिरिचुअल भी ये पर्सन काफ़ी हद तक हैं, और ये रेमेडीज़ ये करते होंगे, धूप जला के जैसे स्टडी करना, कोई वर्क करना, या कुछ ऐसा चीज़ करना जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जिससे मिलती हो, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल एंड लॉजिस्टिक ये पर्सन दिखते हैं, कि लॉजिस्टिक भी हो सकते हैं, लॉजिकल चीज़ों का बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में यूज़ करते हैं ये, और काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दिख रहे हैं इनके, और काफ़ी हद तक मुझे इनकी अट्रैक्टिव लुक दिख रही है, ठीक है, मेल फीमेल जिनके लिए भी आप देख रहे हो। अगर आप फीमेल के लिए फ्रेंड्स देख रहे हो तो काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी मुझे इनकी दिख रही है, शॉर्ट टू मीडियम हाइट दिख रहा है, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए शॉर्ट हाइटेड भी हो सकती हैं, ठीक है। और ये एक्टर, एक्ट्रेस, आर्टिस्ट और यूट्यूबर, ब्लॉगर, मेकअप आर्टिस्ट, ये सब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकती हैं, और इनको डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस का पहनना और मेकअप करना बहुत शौक हो सकता है, और इनको बालों को हाइलाइटेड कराना, और अपने मेकअप के साथ, अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो इनको अपना लुक को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद होगा। जैसे कभी लंबे थोड़े से बाल रख लिए, तो कभी पूरा एकदम मतलब ऐसे कटिंग करा लेना जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, कभी क्लीन शेव, कभी बियर्ड्स रखना, ओके, और डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसिंग्स सेंस चेंज करना, तो इनको लुक चेंज करना बहुत पसंद होगा, ठीक है। और बात करें आपकी रिलेशनशिप की फ्रेंड्स, तो मुझे यहाँ पे आपकी ये पास्ट लाइफ पर्सन दिख रहे हैं, कोई ये पास्ट लाइफ से आपके हो सकते हैं, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, आप पास्ट लाइफ से लवर हो सकते हो, या कोई फ्रेंड हो सकते हो, या फिर कुछ ना कुछ आपका मतलब पास्ट लाइफ से कनेक्शन मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है। यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है, सो मैं यहाँ पे कलेक्ट कर पा रही हूँ कि ये कोई आपकी पास्ट लाइफ से आ रहा है, ठीक है, पास्ट लाइफ कोई पर्सन है जो आपकी पास्ट लाइफ में जो चीज़ें फुलफिल नहीं हुई थी, मुझे लगता है काफ़ी हद तक आप लवर रहे हो पास्ट लाइफ से, बट किसी रीज़न्स की वजह से आप लोगों की शादी नहीं हो पाई, जो जिसका जजमेंट इस बार होगा, ठीक है, इस जन्म में होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट का कार्ड भी बहुत हद तक मुझे महसूस हो रहा है मैसेज, कि आपकी इस जन्म में ये इच्छा जो है पूरी होगी, और काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा होने वाला है, स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव कनेक्शन होने वाला है, टेलीपैथिक कनेक्शन होने वाला है आप लोग का। और आपका सोल जानता है फ्रेंड्स कि ये कौन पर्सन है, ठीक है, आपके सोल को ऑलरेडी पता है कि ये इंसान कौन है, ठीक है। आपको ड्रीम्स में ये इंसान दिखाई देने लगेंगे जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले होंगे। आपको हो सकता है एंजल्स के द्वारा 11-11 नंबर, 10-10 जो नंबर है बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगे, ठीक है, तो उस टाइम पे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे क्या मैसेजेस आते हैं। यहाँ पे फेयर स्किन टोन मुझे काफ़ी हद तक दिखा है कि इनका फेयर स्किन टोन हो सकता है, और इनका घर बहुत सुंदर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इनको घर का कोई मुझे लगता है कि आलीशान घर का कोई शौक है, या फिर इनको अपने घर को डेकोरेट करके रखना ना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इनको अपने घर को डेकोरेट सजा-धजा के रखना, लाइब्रेरी बना के उसमें कोई रखना, एक्सपेंसिव चीज़ें रखना,
ओके, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद हुआ, ठीक है। यहाँ पे आया अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। यहाँ पे एक और मैसेज आया है, यहाँ पे आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ओके, सो ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में ये चेंज आपकी लाइफ में लेके आएंगे, आपकी लाइफ को चेंज करते हुए मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे हैं। ये आपके मेंटोर भी हो सकते हैं, गाइडर भी हो सकते हैं, या सिंपली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो ये आपको मोटिवेट करते हो। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करोगे, गाइड करोगे, सपोर्ट करोगे, ठीक है। और आप लोग के बीच में लव बहुत ज़्यादा मुझे होने वाला है, ऐसा दिख रहा है कि लव, अट्रैक्शंस, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन होगा आप लोग का। दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा आँख मीच के भरोसा करोगे, ठीक है। बहुत ये जो कनेक्शन है, इसको यही चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। और आप लोग जो है एक दूसरे को हमेशा समय समय पे एक्साइटमेंट दिलाते रहोगे। और जैसे कभी आपने कुछ गिफ्ट दे दिया, या कैंडल लाइट डिनर इनके लिए करा दिया, या फिर उन्होंने आपके लिए कुछ तोहफा, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कनेक्शन होगा अनकंडीशनल होगा, अनकंडीशनल जहाँ पे लव होगा, होप होगा एक दूसरे को लेके, ठीक है। यहाँ पे आया है आपके लिए द स्टार वाओ फ्रेंड्स में विश फुलफिलमेंट, जो शादी होगी आपकी होगी, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे टाइम स्टैम्प क्या निकलता है, आपकी शादी कब तक हो सकती है, कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, द इम्प्रेस, और यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ दैट से 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो फ्रेंड्स आपके लिए जो मंथ यहाँ पे बहुत हद तक इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जुलाई, अगस्त और अप्रैल हो सकता है, ठीक है। आपकी शादी इन मंथ में हो सकती है, या मिलना हो सकता है, और या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इन मंथ से रिलेट करते हुए मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स आपके लिए टैरोट की तरफ से था ये मैसेजेस, गाइडेंस कैसा लगा, कितने हद तक आपसे रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो रेजोनेट हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।